दौलत पर भरोसा करना हमाकत है। ज़बूर 49। ऐ सब उम्मतों ये सुनो, ऐ जहान के सब बशिंदों कान लगाओ। क्या अदना क्या आला, क्या अमीर क्या फ़कीर, मेरे मुंह से हिकमत की बातें निकलेंगी और मेरे दिल का ख्याल पुरखिर्द होगा। मैं तमसील की तरफ कान लगाऊंगा, मैं अपना मुमार सितार पर बयान करूंगा। मैं मुसीबत के दिनों में क्यों डरूं, जब मेरा ताकुब करने वाली बदी मुझे घेरे हो। जो अपनी दौलत पर भरोसा रखते और अपने माल की कसरत पर फक्र करते हैं, उनमें से कोई किसी तरह अपने भाई का फिदिया नहीं दे सकता, ना खुदा को उसका मुआवजा दे सकता है, क्योंकि उनकी जान का फिदिया गिरा बहा है। वो अब्बद तक अदा ना होगा, ताकि वो अब्बद तक जीता रहे और कब्र को ना देखे, क्योंकि वो देखता है कि दानिशमंद मर जाते हैं, बेवकूफ़ों हैवान खसलत बाहम हलाक होते हैं और अपनी दौलत औरों के लिए छोड़ जाते हैं। उनका दिली ख्याल ये है कि उनके घर हमेशा तक और उनके मस्कन पुश्त दर पुश्त बने रहेंगे। वो अपनी ज़मीन अपने ही नाम से नामजद करते हैं, पर इंसान इज्जत की हालत में कायम नहीं रहता। वो जानवरों की मानत है जो फना हो जाते हैं। उनका ये तरीक उनकी हमाकत है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों को पसंद करते हैं। वो गोया पताल का रेवड़ ठहराए गए हैं, मौत उनकी पासबान होगी। दयानतदार सुबह को उन पर मुसल्लत होगा और उनका हुस्न पाताल का लुकमा होकर बेठिकाना होगा। लेकिन खुदा मेरी जान को पाताल के इख्तियार से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे कबूल करेगा। जब कोई मालदार हो जाए, जब उसके घर की हशमत बढ़े, तो तू खौफ न कर, क्योंकि वो मर कर कुछ साथ ना ले जाएगा, उसकी हशमत उसके साथ ना जाएगी। खुदा जीते जी वो अपनी जान को मुबारक कहता रहा हो, और जब तू अपना भला करता है तो लोग तेरी तारीफ करते हैं, तो भी वो अपने बाप दादा की गिरवों से जा मिलेगा। वो रोशनी को हरगिज ना देखेंगे। आदमी जो इज्जत की हालत में रहता है पर खिर्द नहीं रखता, जानवरों की मानत है जो फना हो जाते हैं। हकीकी इबादत। ज़बूर 50। रब खुदावंद खुदा ने कलाम किया और मशरक से मगरब तक दुनिया को बुलाया। सयून से जो हुस्न का कमाल है, खुदा जलवागर हुआ है। हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे बसम करती जाएगी और उसकी चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान और ज़मीन को तलब करेगा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के ज़रिए से मेरे साथ अहद बांधा है, और आसमान उसकी सदाकत बयान करेंगे, क्योंकि खुदा आप ही इंसाफ करने वाला है। ऐ मेरी उम्मत सुन, मैं कलाम करूँगा, और ऐ इस्राएल मैं तुझ पर गवाही दूंगा। खुदा तेरा खुदा मैं ही हूँ। मैं तुझे तेरी कुर्बानियों के सबब से मलामत नहीं करूँगा, और तेरी सौखतनी कुर्बानियाँ बराबर मेरे सामने रहती हैं। ना मैं तेरे घर से बैल लाऊंगा, ना तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के चुपाए मेरे ही है। मैं पहाड़ों के सबब परिंदों को जानता हूँ, और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी मेरी ही है। क्या मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा या बकरों का खून पीऊंगा? खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान, और हक ताला के लिए अपनी मिन्नतें पूरी कर, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर। मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। लेकिन खुदा शरीर से कहता है, तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, और तू मेरे अहद को अपनी जुबान पर क्यों लाता है, जबकि तुझे तरतीब से अदावत है और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। तू चोर को देखकर उससे मिल गया और जानियों का शरीक रहा।
तेरे मुंह से बदी निकलती है और तेरी जुबान फरेब गढ़ती है। तू बैठा बैठा अपने भाई की गैबत करता है और अपनी ही माँ के बेटे पर तोहमत लगाता है। तूने ये काम किए और मैं खामोश रहा। तूने गुमान किया कि मैं बिल्कुल तुझ ही सा हूँ, लेकिन मैं तुझसे मलामत करके उनको तेरी आंखों के सामने तरतीब दूंगा। अब ए खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। आमीन। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।